वचन से लोग दूर जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को दुनिया में लोग नकार रहे हैं आज। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। लेकिन परमेश्वर आपको रात को कह रहा था कि परमेश्वर इतना प्रेमी और दयालु है कि अपने पुत्र को भेजता है ताकि जिस परमेश्वर से हम दूर चले गए थे उस परमेश्वर के पास में सारे दुनिया के लोग, मानव जाति के लोग आपस आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाता है, अपने पुत्र को धरती में भेजता है ताकि पुत्र के द्वारा मेरे पास आ सके मेरा बेटा और मेरा बेटी, जिसको मैंने संसार में अपने स्वरूप और अपने समानता में बना दिया हूं, और फिर से मेरे पास आए, मेरी महिमा करे, मेरे नाम को जाने, मेरी आराधना करे। परमेश्वर इस तरीका से मेरे प्रियो अपने पुत्र को भेजकर परमेश्वर ने फिर से बचाना चाहता है। जिस शैतान ने, संसार का ईश्वर ने जो आत्मिक आंखों को बंद करके रख दिया, उसको खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो लेकिन आज भी लोग यही नहीं चाहते कि मेरे आत्मिक आंख खुल जाए, लेकिन लोग आज भी वही बंधन में पड़े हैं, आज वे शैतान की काल कोठरी में पड़े हुए हैं, आज भी शैतान की बंधन में है, आज भी शैतान आज दुनिया के लोगों के अंदर में राज कर रहा है। मेरे प्रियो, लोगों को सच्चाई समझ में आता नहीं है आज। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। लेकिन जब लीडिंग करते समय परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि पाप को छोड़ो और पवित्रता के खोज करो, बोल रहे थे कि बेटी बनो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, कुरिन्थी 16 अध्याय में लिखा हुआ है, 3:16 में लिखा है। हालेलुया, तो तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है। तो मेरे प्रिय, जो हमारा ये देह को परमेश्वर ने बना लिया है, ये देह है परमेश्वर का मंदिर है। इस देह में परमेश्वर वास करता है, इसीलिए हमें पवित्रता की खोज करना पड़ेगा ताकि इस देह में जो पाप जो करते हैं, हमें पाप को छोड़ना पड़ेगा, हमें पाप को त्यागना पड़ेगा। रात को हमने कहा कि जो हवा ने जो फल को खाया, शैतान ने बहकाने के द्वारा जो मन भावता और अच्छा था। हालेलुया, आज संसार के लोगों के लिए सत्य की बातें होती है, वह लोग को बेकार लग जाता है, लेकिन जहां पवित्रता की बात होती है वह लोगों को बेकार लग जाता है, लेकिन जो पाप की बातें होती है वह लोगों को अच्छा लगने लगता है। हालेलुया, आज लोग पाप को पसंद करते हैं, आज लोग को पाप पसंद है। हालेलुया, आज हम प्रभु को जानते हैं, आज परमेश्वर के जानने वाले लोगों के अंदर में शैतान ऐसे काम करता है कि बुराई को भर दिया, चुगली को भर दिया, झगड़ा को भर दिया। हालेलुया, आज जो मनवाऊ चीजें हैं, आज पास्टर लोग कहते हैं कि तुम तंबाकू को मत खाओ, दारू को मत पियो, गुटखा को मत खाओ, लेकिन मेरे प्रियो आज लोग चुप चुप के खाते हैं। पास्टर का आंख तो नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे परमेश्वर की आंखें ऐसे आंखें हैं जो स्वर्ग से नियारे रहता है। मेरे प्रियो, इस मानव जाति से लेकर दस्ती से लेकर आधे लोग तक उनकी आंखें जाती है। राजा दाऊद कहता है, मैं पहाड़ में जाऊं वहां भी तू है, मैं समुद्र में जाऊं वहां भी तू है, मैं जहां भी जाऊं, चाहे जंगल में जाऊं, चाहे शहर में जाऊं, चाहे मैं भारत को छोड़कर अमेरिका में चले जाऊं, वहां भी तू है। मेरे परमेश्वर तीनों लोक का स्वामी है। मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर से बचकर कहां जा सकते हैं? उसका नजर दुनिया के अंदर में, तीनों लोक के अंदर में, हर एक जगह में उनकी आंखें लगे रहती है। हालेलुया। और आप चाहते हो कि मेरा पास्टर का नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर के आंखों में मेरे प्रियो कोई मोतियाबिंद नहीं हो चुका है, मेरे परमेश्वर के आंखों में कोई काला चश्मा नहीं है। मेरा परमेश्वर की आंखें पवित्र आंखें हैं मेरे प्रियो, उसकी आंखों में ज्वाला है, उसकी आंखों में रोशनी है, उसकी आंखों में प्रकाश है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया,
ऐसा आंखें है मेरा परमेश्वर की आंखें, और आप उस आंखों से छुपने के लिए चाहते हैं। लेकिन आज आपसे मैं सारे दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जो कोई परमेश्वर से छुप के जो पाप करना चाहता है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर की आंखें देख रहा है, कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ो और सत्यता की खोज करो। आप सारे नशाओं को छोड़ दो जो हवा के लिए मन भावता। आज भी जो पाप है, आज भी जो नशा है, मेरे प्रिय, आज भी लोगों को उसी पाप की कगार में ले जाता है, जिसमें हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जिस प्रकार आदम और हवा दोनों परमेश्वर से दूर चले गए, वैसा ही मेरे प्रियो आज भी लोग पाप करते हुए, नशा को करते हुए, आज भी लोग परमेश्वर का संबंध से दूर चले जाते हैं और परमेश्वर के साथ रिश्ता कट हो जाता है। हालेलुया। मनुष्य को एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 100 साल के लिए परमेश्वर जीवन को दिया है, तो हमें जीवन को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये मेरा शरीर को परमेश्वर ने बना लिया है। ये शरीर को अपने स्वरूपता में और अपने समानता में परमेश्वर बनाया, वो अच्छा बनाया, सुंदर बना लिया है। इसलिए इस शरीर को मुझे स्वस्थ रखना पड़ेगा। इस मुंह में हम जिस मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस मुख में हमें गलत प्रकार की वस्तु को नहीं खाना पड़ेगा। जिस कान से परमेश्वर का जीवित वचन को, वो सत्य वचन को सुनते हैं, इस कान से हम बुराई के शब्दों को न सुने। हालेलुया। और बुराई की बातों पर अपना कान को न लगाए। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। इस मंदिर में परमेश्वर वास करना चाहता है। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में आने वाला परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। आज पिता पुत्र जो पवित्र आत्मा है, यीशु कहता है, मैं तुम्हें जगत में तो आया हूं बहुतायत का जीवन को देने के लिए। जो पहला आदम मृत्यु को लाया, लेकिन दूसरी आदम जीवन को लाया। जब दूसरी आदम जीवन का वचनों को दिया, जीवन की बातों को सारे दुनिया में बता दिया, सारे दुनिया में जाओ, अपने चले बोला सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जो विश्वास करेगा उनको बपतिस्मा दे दो और मेरे चेला बनाओ। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा उठा, वो सब मेरे और आपके पापों के लिए अपना कीमती खून को बहा लिया, जिस खून से आज दुनिया का हर व्यक्ति जो विश्वास करने वाले होते हैं, उनको उसी लहू से धोकर आज भी शुद्ध कर देता है। और जैसा जो कपड़े होती है जिसमें कोई दाग नहीं होता, ऐसे पवित्र लहू है। दुनिया का कोई भी साबुन नहीं होता, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसे धोकर आप अपने आत्मिक वस्त्र को सज्जन कर सको, लेकिन यीशु का लहू है, जिस लहू में विश्वास करने वाले, यीशु के पास में आने वाले, अपने पाप को अंगीकार करके पाप को छोड़ने वाले लोगों को मेरे यीशु अपने लहू से देता है, और उसका मेरे प्रिय आत्मिक वस्त्र को पहनाता, और आत्मिक वस्त्र उज्जवल हिमकिनाई हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रभु इसलिए बुलाया है। जिस समय में मूसा का चेहरे से किरणें चमकने लगता था, आज भी परमेश्वर आपके अंदर से वो किरणें को चमकाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस शरीर के अंदर में जो नुकसान चीज है, जो परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए, जिसमें कचरा लाने वाला चीज को हमें नहीं खाना चाहिए। बोला यीशु प्रभु की हमें छोड़ देना चाहिए। वो संसार की वस्तु है, वो संसार में रह जाएगा। वो बंधन है, वो श्राप का बंधन है, वो शैतान की ताकत है।
वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और ये जो चीजें हैं जो आज मनुष्य को हो, ये जो पाप, ये जो नशा, ये जो झगड़े, ये जो चारी चुगली, मेरे प्रियो, परमेश्वर का रिश्ता को खट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के दर में जब ये कुर्सी है, हालेलुया, ये कुर्सी है, मान के चलो ये कुर्सी है, ये कुर्सी में कोई बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे पवित्र परमेश्वर, आपने कहा यीशु के नाम से जो कुछ मांगने से मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के नाम से परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा को दे दे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने पिता से विनती करूंगा, उस सत्य की आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। लेकिन हमने, हमारे जो कुर्सी है कोई बैठ चुका है, तो ये कुर्सी में पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। वो सत्य की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। इसलिए जो कुर्सी है, इस कुर्सी को खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। ये जो कुर्सी है, कुर्सी में खाली हो जाएगा तो उस समय पवित्र आत्मा आकर बैठेगा। यदि आपके जो परमेश्वर का मंदिर है, इसमें जो नशा है, गुटखा है, झगड़ा है, बेविचार है, ये जो बढ़ चुका है, तो मेरे प्रियो, ये भरा हुआ कुर्सी में आकर मेरे पवित्र आत्मा नहीं बैठ सकता है। और आज अंत के दिनों में, यीशु के आगमन के समय में, मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना ही जरूरी है। हमें वचन से भरपूर रहना जरूरी है, हमें सत्य पथ पर चलना जरूरी है। हालेलुया। आज इंसान नहीं चाहता है, उस सत्य की खोज में नहीं है इंसान, आज उस सच्चाई की खोज में, उस पवित्रता की खोज में इंसान नहीं है मेरे प्रियो। उन्हें पाप अच्छा लगता है। आज जवानों को देखो, कई जवान ऐसे होते हैं दिन और रात मोबाइल में लगे रहते हैं, वो काम की बातें नहीं करते, परंतु वो बातें करते हैं जो बातें पाप की हो जाती है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। आज कोई नहीं बोलता सवेरे उठकर, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, पवित्र आत्मा में तुझसे प्यार करता हूं, परमेश्वर में तुझसे प्यार करता हूं। आज कोई नहीं बोलता। आज यही चाहते हैं कि सवेरे उठे, लड़की को फोन लगाते हैं, तुम कैसे हो, क्या कर रही हो। मेरे प्रियो, आज इस 2020 में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के दास होने के नाते, परमेश्वर ने पिछले 2020 में जनवरी महीने में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि हमारे जो भारत देश और छत्तीसगढ़ के अंदर में परमेश्वर ने ऐसे जवानों को खड़ा करने जा रहे हैं जिनको परमेश्वर अभिषेक से भरेगा और बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। जो यीशु मसीह कहता है, जो काम मैं करता हूं उस काम को तुम भी करोगे। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। लेकिन जिस समय में उसके बाद मुझे दर्शन आता है, और जो दर्शन में दिखाई देता है, कहता है दुष्ट आत्मा, मैं इजेबेल हूं, इजेबेल, जो बेविचार से मैं जवानों को गिराती हूं, मैं जवानों को बेविचार से गिराती हूं, जवानों को मैं फंसा कर रख देती हूं। वो परमेश्वर के पास तो जाएगा, वो पवित्रता का खोज तो करेगा, लेकिन पवित्रता को पाएगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर में मैं बस चुकी हूं। मन से कह रहा है परमेश्वर को, लेकिन दिल से नहीं कहता। जो होठों से तो मेरा आदर करते हो, परंतु हृदय से मुझसे दूर हो। हालेलुया। आज यही हो गया है मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारा छत्तीसगढ़ में ऐसा जागृति को दे, ताकि पूरे भारत में जागृति लाने वाले एक राज्य बन जाए जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। हम इस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना कई दिनों से कर रहे, परमेश्वर हमसे बातें कर रहे थे, और आपसे कहना चाहता, हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर में
ये 2020 में 31 दिसंबर होते होते कई ऐसे प्रचारक खड़े होंगे जिसको आपने कभी नाम नहीं सुना, जिसको कभी आपने नहीं देखा। ऐसे ऐसे लोगों को मेरे परमेश्वर इस 2020 में खड़े कर रहा है। जोरदार ताली बजाए मेरे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, हमें उस सच्चाई की खोज करना पड़ेगा। कौन बोला तुम्हें कि तुम बीमार को चंगा मत करो? किसने बोला तुम अंधे को आके नहीं दे सकते? किसने बोला तुम दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते? हालेलुया, कौन बोल रहा है? शैतान। वो चाहता है कि परमेश्वर के काम मत करो, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है मेरा काम को तुम करो। यीशु कहता है जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेगा उसको बपतिस्मा दे दो, बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो मेरे प्रियो, जो हमारा जो ये देह है परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में वो सत्य की आत्मा चाहिए। हमारे अंदर में वो दुष्टता का स्वभाव, दुष्टता की आत्मा को आज मीटिंग में बोलो, दुष्ट आत्मा तू मेरे अंदर में राज करता था, लेकिन मेरे अंदर से दूर चला जा, क्योंकि मेरे अंदर में आज मेरा यीशु का आत्मा आ रहा है। वो सत्य की आत्मा आ रहा है मेरे अंदर में आज। हालेलुया, आज प्रभु से बोलो, परमेश्वर अपनी सत्य की आत्मा को देने जा रहा है। आज आपसे कहना चाहता हूं, आज के जो संध्या होते तक, जो आखिरी मीटिंग होते तक, कई लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए वचन को हमें ध्यान देकर सुनना चाहिए, और शैतान वचन को चोरी करके, वचन में क्या लिखा है, ले जाता है। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक के साथ हमें परमेश्वर की वचन को सुनने की जरूरत है। हमें प्रभु का वचन को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में जागृति आ जाए, और आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो मीटिंग आखिरी होने के बाद इस महीने के अंदर में इस क्षेत्र में मेरा परमेश्वर जागृति को दे रहा है। इस क्षेत्र में परमेश्वर इस साल के अंदर में इस क्षेत्र में परमेश्वर बेदारी को देने जा रहा है। इसी महीना से लागू होगा। जोरदार ताली बजाइए मेरे परमेश्वर के लिए। इसी महीना से चालू होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर इस रीति से काम करना चाह रहा है इस क्षेत्र में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ शंदरा बाबा, ओ रबानिया 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 रबानिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस क्षेत्र में परमेश्वर जो भी सेवक जो पवित्रता के और परमेश्वर के अभिषेक के लिए लालसा रखेगा, उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है। जो चमत्कार इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, ऐसे चमत्कार को परमेश्वर इस साल के अंदर में करने जा रहा है। ताली बजाकर धन्यवाद करो उस परमेश्वर के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ राजा होकर राजा, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करने जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु का वचन में लिखा यिर्मयाह 33:3 में, देख मैं इस नगर को इलाज करके क्या करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है इस नगर में, इस क्षेत्र में परमेश्वर अपने चंगाई की जो सामर्थ्य है उसको परमेश्वर इस क्षेत्र में देने जा रहा है, और लेने वाला तैयार हो जाओ। हालेलुया, बोला यीशु प्रभु की। हमने रात को सोच रहे थे कि हमने वचन का वो जो गहराई बातें हैं हम उनको वचन से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रहे थे कि जो भी वचन होगा बिल्कुल यही वचन को प्रचार करना, जिसमें चिन्ह और चमत्कार की उसी जो चीज इस क्षेत्र में जरूरत है। हालेलुया। मैंने पास्टर साहब को बता रहा था कि ये चीज इस क्षेत्र में अभी जरूरत है,
और ये चीज जैसे होने लगेगा, उसके साथ साथ मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का बारिश होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो अशुद्ध आत्मा है, जो मनुष्य को पाप में रखने वाली है, हम मरकुस की किताब में देखते हैं 5वां अध्याय में, इसमें लिखा यही जो दुष्ट आत्मा है जो गिरासनियों के देश में यीशु और उनके चेले नाव में उतरे, तो ये व्यक्ति के अंदर में जो दुष्ट आत्मा था, ये जो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, और दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को कब्र के अंदर में रखता था, कब्र के साइड में रखता था। हालेलुया, कब्र पास में, अंदर मत बोलो, उसको पास में बोलो। हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर में दुष्ट आत्मा आता है और तो बहुत सारे सेना हो जाते हैं दुष्ट आत्मा का। उसके बाद व्यक्ति को पागल हो गया, और पागल होने के बाद कब्रों में रहा करता था। इसको लोग सांगलों से बांधते थे, इसको लोग रस्सियों से बांधते थे, लेकिन मेरे प्रिय तोड़ देता था, क्योंकि मनुष्य की ताकत नहीं कि कोई संकल को तोड़ सकता है, कोई चैन को तोड़ सकता है, कोई रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर में वो दुष्ट आत्मा की ताकत था, जिसके वजह से मेरे प्रियो ये पूरा लोहा को तोड़ देता था। तो जिस समय गिरासनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह आया, उस समय में मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा कहता है, ए परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे किया काम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उस मनुष्य को बचाने का था जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा था। उस अशुद्ध आत्मा को यीशु मसीह ने डांटा, यीशु मसीह ने चमत्कार को किया, ताकि उसको चमत्कार के बाद कई लोग प्रभु के पास में आ गए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह क्षेत्र में वही काम करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये क्षेत्र में दुष्ट आत्मा को ललकारेगा? प्रभु यीशु मसीह क्षेत्र में दुष्ट आत्मा को जलाकर राख कर देगा। प्रभु इस क्षेत्र में लोगों को दुष्ट आत्मा से आजादी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हम जल्दी से इस सेक्शन को हम खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अगले सेक्शन हमारे लिए बहुत टाइम तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपसे यही बात को कह रहा था कि जिस आदम ने महिमा का जो शरीर था उसको खो दिया, लेकिन जो दूसरे आदम जब आता है मेरे प्रियो, वो अमरता को प्राप्त कर लिया। पहला आदम मृत्यु को प्राप्त किया और दूसरा आदम अमरता को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। जो नाशवान देह और अविनाशी देह, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने अविनाशी देह को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। वो मर गया और मरने के बाद भी तीसरा दिन में जी उठा। आज वही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम जीवित रहो। हालेलुया। जीवित रहो और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो। यदि आप पाप करते हो तो आज भी मरा हुआ दशा में हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। हम मरकुस की किताब उनका 10:46 में देखते हैं, जब यीशु मसीह यरीहो नगर में आते हैं, यरीहो शहर में जब आते हैं, और शहर में आने के बाद उस नगर में एक जो व्यक्ति था यरीहो में, जो व्यक्ति बिल्कुल अंधा था। आज कितने लोग हैं आज इस आंख से तो देख रहे हैं, शरीर की आंखों से, लेकिन आत्मिक आंख को शैतान ने बंद करके रख दिया है। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति जो शरीर से भी अंधा था, शरीर से भी अंधा था। हालेलुया। और सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, सड़क के किनारे में भीख मांग रहा था। मेरे प्रियो, आज लोग बीमार में, परेशान में, दुष्ट आत्मा जकड़ा है, आज शैतान के सामने में जाकर भीख मांग रहे हैं। मुझे उद्धार कहां मिलेगा? मुझे मुक्ति कहां मिलेगा? क्या मैं गंगा गोदावरी में जाऊंगा? कहां मैं पहाड़ों में जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? आज कहां मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएगा? आज मुझे कहां उद्धार मिलेगा? आज लोग मेरे प्रिय मांग रहे हैं, उद्धार को खोज रहे हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, तब इसमें कहता है,
तब ये व्यक्ति जो सुना कि यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है, कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, जिस समय में पुकारा है, लोग डांट रहे हैं कि तू चुप रहा, मत पुकार यीशु को। आज लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं। आज लोगों को समाज दबा कर रख रहा है, परिवार दबा कर रख रहा है। तू मर रहा है तो मर जा, लेकिन यीशु के पास में मत जा। आज शैतान तो यही चाहता है, तू जाएगा यीशु के पास, उद्धार को पाएगा। तू जाएगा यीशु के पास, तू स्वर्ग में जाएगा। मेरे नरक में मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे नरक में भी तो कोई ना कोई चाहिए। हालेलुया। इसलिए शैतान यही चाहता है कि मेरे साथ में भी कोई नरक में चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो,